ज्ञान मार्ग की क्या परिभाषा है या नहीं, सत्य क्या है, किसे कहते हैं, अप्रोक्ष अनुभव क्या है, तर्क क्या है, 7 प्रश्नों के क्या उत्तर आते हैं। अब आप एक के बाद एक लिख सकते हैं उसको। ये जो लिखने की जो प्रक्रिया है वो आपके ध्यान को वहां केंद्रित करती है, नहीं तो कोई ध्यान नहीं होगा, नहीं तो कोई मनन भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे किसी आसन में बैठ जाना है, पद्मासन में, और कहीं मन के कहीं अंदर गहरे कोने में जाके कुछ मनन करना है, ये नहीं है। ये अर्थ नहीं है यहाँ पर। जो विषय है सामने उस पर ध्यान देना है। और आप देखें 5 मिनट लगते हैं फिर अनुभव ये मनन में 5 मिनट लगते हैं अप्रोक्ष अनुभव से अनुभव ज्ञान लेने में, प्रमाणित करने में, सत्यापित करने में। ध्यान ही नहीं है, मन में उधर उधर ख्याल आ रहे हैं, परिभाषा ही नहीं पता क्या है, विषय तो है ही नहीं मनन का, तो वो बुद्धि भटकती है। फिर वो अज्ञानी बुद्धि है, वहाँ कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ कोई ज्ञान होगा भी नहीं। अनुशासित मनन जरूरी है। जो बताया गया है उस विधि से मनन आप करेंगे, मनन की विधि बताएगी तो होगा, मनन की विधि आपकी कार्यक्रम बताएगी, तो पूरे ध्यान से, पूरी निष्ठा से, क्योंकि आपका जीवन ही ज्ञान है। अगर आप ज्ञान मार्गी साधक है तो और क्या करेंगे, बाकी सारे काम इस मनन के कार्य में सहायक होने चाहिए। बस जीते आप इसके लिए है, ज्ञान के लिए, बाकी काम इसलिए करते हैं ताकि वो हो सके मनन। ये अलग काम नहीं जो मैं खाली समय में कर लूँगा, फिर वो ज्ञान मार्गी नहीं है व्यक्ति, वो सांसारिक है। बच्चे वो समय में थोड़ा बहुत कुछ सोच लेता है, कोई प्रश्न आ जाता है यहाँ टेलीग्राम में, वो ज्ञान मार्गी नहीं है। आपका सारा जीवन मनन के लिए समर्पित है और बाकी काम बीच बीच में आते हैं, उनको करना ज़रूरी है। नौकरी, परिवार, शरीर, खाना पीना, ये ज्ञान मार्गी है। आपने शुरुआत कर दी है, अब आपकी इच्छा है आगे इस मार्ग पर चलना, आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं चलना, तो पूरी तरह चलना है। शौकिया रूप से चलेंगे तो शौकिया तरीका ज्ञान होगा, पूरी तरह ज्ञान ही है वो सारा।